नमस्कार कॉलेज के प्रिय साथियों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री वाला जोधपुर से। तो जो अपन 10,000 क्वेश्चन वाली पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे उसमें आज अपन फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यूज करने वाले हैं 2011, 13 और 15 वाले। और इसके बाद अपन शायद नेक्स्ट वीडियो सेकंड ग्रेड के पीवाईक्यूज पे आ सकता है। तो ऐसा देखा गया कि आरपीएससी के सारे मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो होते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, और जैसे सभी एग्जाम में ऐसा ही देखा जाता है। तो अपन जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें 2011 का पेपर अपन करेंगे आज, और 2013 और 15 भी करने वाले हैं। तो जो 31st क्वेश्चन हैं, वैसे क्योंकि आगे के क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे, तो 31st क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल डबली एनर्जी हीलियम पार्टिकल होता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 44 है, तो इसके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो ये 44 कौन सा होता है, N2O। N2, तो आप 22 हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर। 33, निम्न में से किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मिनिमम है। तो जो फ्लोरीन है 9 नंबर वाला, उसमें सबसे कम है। 34 क्वेश्चन है सम न्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉनिक में, तो आइसोन्यूट्रॉनिक से आप A माइनस जेड निकाल लेना और उससे आपको A पता चल जाएगा। फिर A पता चलने से आप आराम से प्रोटॉन के नंबर Z पता चल जाएगा, और A और Z निकालने के बाद आप प्रोटॉन के नंबर इजीली निकाल पाएंगे। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन सा करता है, पी ब्लॉक के तत्व। और 36 क्वेश्चन है कि एक मेटल जो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, कौन सी मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, क्रोमियम। क्रोमियम एक एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। 37 क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होना पूछो मत। विटामिन B12 जो होता है कोबाल्ट, साइनो कोबाल मिल कहते हैं, प्रीनिशियस अनीमिया इससे कॉज होता है। 38 क्वेश्चन NiCO4 का CO4 की शेप बतानी है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि निकल सिर्फ साइनाइड के साथ स्क्वायर पैनल बनाता है। अनुचुंबकीय कार्बोनाइल कौन सा है, वेनेडियम पेंटाकार्बोनाइल। 40 क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्रोमियम में प्रेजेंट होते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोट फ्लोटेलेशन अपन सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। 42 क्वेश्चन सोडियम सल्फेट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH 7 होती है तो इसे न्यूट्रल कहेंगे। 43 थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड ग्लैंड में कौन आयोडीन होता है, और आयोडीन भी कौन सा, 131 वाला। 44 क्वेश्चन कहता है इसमें वीकेस्ट बॉन्ड बताना है, या सबसे कम आबंध शक्ति, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन सभी से कम होता है, याद रखें। 45 स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कॉन्जुगेटेड बेस पे ये कंसेप्ट है। जितना ज़्यादा एसिडिक उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वीक होता है। 46 यूरेनियम 238 का अंतिम स्थायी उत्पाद है, आपको याद रखना पड़ेगा, Pb206। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि किसका प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर पड़ने की संभावना सबसे कम है, तो साइज ऑफ रिएक्शन वेसल्स पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। 48 किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं अपन रेट इक्वेशन से। 49 क्वेश्चन है कि समय टाइम स्केल में सबसे छोटा कौन सा है, तो तीव्रतम होगी, मतलब को अगर कोई रिएक्शन होती है बहुत कम समय में हो रही तो फेम्टो 10⁻⁻15 होता है। 50 जो है वेग, इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन दे दी इन्होंने, तो अभी क्या है वेग, अगर अपन रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट कौन है, डी, तो डी को बढ़ा देंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन। अभिक्रिया की क्रिया, तो रेट वेग समीकरण तथा पी वी क्यू के सापेक्ष कोटि शेड द्वारा, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी कि K1 पे करेगी, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो अपने को फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। 52 किसी यौगिक की एंथैल्पी अंतर्निहित ऊष्मा बराबर होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन के। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कौन सा नहीं होता, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, जीओ की यहाँ पॉजिटिव दे रखा वो गलत है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 54 कह रहा है कि परम शून्यता पर सभी तत्वों की यौगिकों की एंट्रोपी 0 होती है, ये थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ सेकेंड लॉ है जो सीधा स्टेटमेंट बनकर आया है। 55 क्वेश्चन है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन बता रखा है, तो टूट रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है। किसी अभिक्रिया में होने की संभावना, अब संभावना को निर्धारित करने के लिए डेल्टा जी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखें। 10% ग्लूकोज का 1 लीटर, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, तो इससे आप आराम से वेट बाई वॉल्यूम निकाल कर सकते हैं। आपको मोलिटी निकालनी है
58 क्वेश्चन में, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर रख देना, आपको इजीली 0.4 मोलरिटी आ जाएगी। 59 मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो डिस्टेंस नंबर प्रायोरिटी से देखते हैं, तो डिस्टेंस सबसे पास पहले देखेंगे और फिर डिस्टेंस सब में सेम है तो फिर नंबर सबसे ज़्यादा तो ए ऑप्शन में है, तो अपन ए ऑप्शन कर देंगे। 60 क्वेश्चन है कि एक्सरे एनालिसिस ऑफ सॉलिड एल्केन्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, तो C16 के ऊपर जो होते हैं ना, तो वो क्या बताता है, CC बंद एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में है। 61 क्वेश्चन है एल्केन के हेलोजिनेशन में सबसे हेलोजिनेशन में F2Cl2 Br2, तो F2 आंसर हो जाएगा। 62 एलाइल समूह की संरचना का चयन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 63 C5H10, अब जो एल्केन होता है ना, ये एल्कीन है, ऐसे एल्कीनों की नंबर्स ऑफ आइसोमर ध्यान रखना ना, बी ऑप्शन आएगा सीधा सीधा। जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, तो उसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। एथिल हैलाइड पर जलीय कास्टिक सोडा की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के रूप में यूज हो रहा है, ध्यान रखें, प्रतिरोधी। 67 रेड हॉट कॉपर तार है जो उसके ऊपर एथेनॉल हो जाएगा ऑक्सीडेशन CH3CHO में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करने पर एनहाइड्रेट बनता है, जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी रिएक्शन। 69 सोडियम एसिटेट के वेजिटोपेटन से क्या बनता है, एथेन बनती है। 70 मेथिल साइनाइड को किसके साथ गर्म करने पर एसिडिक एसिड बनता है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से। 71 क्वेश्चन है साबुन क्या होती है, साबुन आपको पता है उच्चतर वशीय अम्लों का सोडियम सॉल्ट होता है। 72 कहता है ये अपना हो गया एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा, फ्रीडल का एसाइलेशन एसिटोफेनॉन बन जाएगा। 73 क्वेश्चन है लिंडला रिएजेंट सिस एल्किन बनाता है, जबकि सोडियम NaNH2 बनाता है ट्रांस एल्किन। 74 एल्कीन तथा ठंडे तनु सारे केमिनोफोर्स, एक सिस 1,2 डायोल बनाएगा, ये असंतृप्त टेस्ट भी है एक तरह का। 75 एल्काइन ओजोन से रिएक्शन करके ओजोनेट बनाती है, इसके जलीय अपघटन से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 76 कहता है कि बेंजीन पर एनहाइड्रेट्स AlCl3 CHCl3 के साथ तो क्या बनेगा, ट्राइफेनिल मीथेन, 3 बार हो जाएगा एक तरह से एसाइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। 77 क्वेश्चन जो है कौन सा मेटा निर्देशित वो होता है जिसमें पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड और मोस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड वाला है, लेकिन एक CF3 वाला केसेस है जो भी मेटा निर्देशित होता है, तो ए ऑप्शन अपना हो जाएगा। 78 एरोमेटिक में ESR की रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, सबसे ज़्यादा प्लस आर वाले बढ़ाते हैं तो टोलुइन, बेंजीन से ज़्यादा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा बहु पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो मेसिटिलीन में तो सिर्फ एक ही बेंजीन नहीं है। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि आप C6H6 वेपर के साथ एयर और HCl, तो ये नेम रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, रैशिंग प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। 81 कह रहा है कि आपको ए व बी क्या, ए तो पहले तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, फिर बी क्या बन जाएगा, नाइट्रेट, वो SnHCl के प्रेजेंस में इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 82 क्वेश्चन जो है बहु प्रचलित दर्द निवारक तथा एस्प्रिन को कैसे बनाते हैं, एस्ट्रिफिकेशन से, उसमें एल्कोन रिएक्शन करेगा, सैलिसिलिक एसिड पर रिएक्शन करवा देंगे एसिटिक एनहाइड्रेट की। 83 एंटीबायोटिक नहीं, मॉर्फिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन से प्राप्त उत्पाद है, तो बेंजोइक एसिड मेटा निर्देशित, तो मेटा समूह पर नाइट्रेशन हो जाएगा। 85 एंजाइम्स क्या था, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो बस एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ एक्सेप्शन की बात नहीं की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रति चुंबकीय यौगिकों का उदाहरण है Cl2 एक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक है, सॉरी, बाकी O2 पैरामैग्नेटिक है, NO सारे पैरामैग्नेटिक है। वी शेप SO2 सीधा, Ab2L2 मतलब 2 लोन पेयर हैं इसके पास, एक लोन पेयर है, माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से बेंट हो गया है। यहाँ दे रखा है इंट्रामोलिकुलर, आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में जाके देख ले, इंटर पूछा है या इंट्रामोलिकुलर पूछा। इंट्रामोलिकुलर जो देखने को मिलेगा ऑर्थोक्लोरोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जैसे यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल और इनके भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। ICl2 में आयोडीन के हाइब्रिडाइजेशन है, तो आयोडीन में तो Ab2 फिर 4 बच जाएंगे अपने कितने लोन पे, 6, तो Ab2L3 sp3d हो जाएगा, ये लीनियर शेप का हो जाएगा। 90 जो है डाइपोल मूवमेंट है, तो ये ध्यान रखना NF, ये बाकी दोनों का तो डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, जीरो है,
ए और बी में जो डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है, NF3 का NH3 से कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन डाइपोल NF तो खींच रहा है, हाइड्रोजन उससे बढ़ा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना ही रखना है। 91 क्वेश्चन है, कौन सा संबंध सही नहीं है? E बराबर HC/λ होता है ना, ऊपर लेमड़ा चला गया, ये तो गलत ही होगा सरासर, देखते गलत कर देना। B+2 निम्न में से किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो B+2 मतलब हाइड, तो ये तो 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में बच रहे हैं? लिथियम प्लस में, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 93 विल्किंसन उत्प्रेरक निम्न में से, विल्किंसन हाइड्रोजनेशन। 94 FeXO, ये 5 होता है, FeCO कार्बोनिल के साथ 5 बना था, आपको याद रखना पड़ेगा। 95 क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार लिगेंड होता है पॉइंट चार्ज। ये साफ साफ बात एनसीईआरटी में लिखी, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो थर्ड ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। 97 इनमें से कौन सा F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं? टेक्नीशियम नॉट F ब्लॉक, टेक्नीशियम तो D ब्लॉक का तत्व है, बाकी सब तो ये 3D और 4D को मिक्स में दे रखे हैं। नहीं, 6D और 6 वाले और 7 पीरियड वाले दे रखे हैं। 98 जो है, इनमें से कौन सा एक्टिनोइड सीरीज का है? पीछे पूछा कि कौन सा लेंथेनोइड एक्टिनोइड नहीं है, अब इन्होंने इस बार पूछ लिया एक्टिनोइड कौन सा। तो आपको एक्टिनोइड के बारे में ध्यान होना चाहिए, थोरियम एक एक्टिनोइड है, बाकी लुटेशियम लेंथेनम तो डी ब्लॉक का हो गया, गैडोलियम भी अपना लेंथेनोइड का हो गया। 99 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लेंथेनोइड आयन जो होते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? जिसका गैडोलियम +3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, डायस्पोरियम का होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो हाफ लाइफ 13 है, तो 1/8 रहने में उसका, तो आपको सीधा कंसेप्ट आता है NT बराबर N0 1/2 की पावर n, n बराबर क्या होता है T/T, हाफ लगा देना, आपका सीधा आंसर आएगा 39। 101 किसी बहुपदीय रिएक्शन का रेट निर्धारित होता है स्लोएस्ट स्टेप से, आपको पता है। 102 क्वेश्चन है कि आपको एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है, तो डेल्टा ऊर्जा तो कौन सा वेद है? तो डेल्टा H 0 से छोटी होनी चाहिए। मतलब सिंपल से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। में से कौन सा स्टेट फंक्शन है? तो स्टेट फंक्शन एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी है, वर्क, और जहाँ जहाँ वर्क निकल रहा तीनों निकाल दो, और एक हीट निकल रही है तो वो हटा दो, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 104 आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा सत्य है? डेल्टा H बराबर P डेल्टा V। 105 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ और पानी 273 केल्विन पर साम्य अवस्था में रहते हैं क्योंकि डेल्टा H बराबर T डेल्टा S। सिंपल सा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 106 क्वेश्चन है कि विलयन में किसी विद्युत अपघटन की वियोजन की मात्रा डिसोसिएशन उसकी कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये आपको याद रखना है क्योंकि कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। 107 क्वेश्चन कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन हल्का एसिडिक होता है। तो 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंखला समन्वय प्रदर्शित करने वाला सिंपलेस्ट एल्केन में कितने परमाणु होते हैं? तो आपको पता है 4 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 109 क्वेश्चन है कि निम्न में से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सर्वाधिक किसमें होती है? तो C2H6 में, मतलब एल्केन में सबसे ज़्यादा होती है, CC बॉन्ड वाली। 110 क्वेश्चन नंबर है कि सरलतम एल्कीन जिसमें ज्योमेट्रिकल समावता संभव है 2 ब्यूटेन में। 111 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ज्योमेट्रिकल समय का रोटेशन द्वारा सुगमता से, नहीं ये गलत बात है, उनको रोटेशन नहीं कर सकते ना। 122 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन तथा एल्कलाइन केमिनो4 की रिएक्शन से C2H5। अभी उन्होंने पहले इसी क्वेश्चन को कैसे दिया था? एज ए थ्योरी। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन को कैसे दे दिया? एज ए फॉर्मूला बना के। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया इन्होंने, देख लीजिए। इसका नाम आपको IPC नेमिंग बहुत अच्छे तरह से 2,4 हेक्साडाइन डाई आइन।
नाइट्रोबेंजीन को ठोस केवल के साथ रिएक्शन करने पर ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 115 वाला क्वेश्चन कह रहा है C7H7NO2 का कितने एरोमेटिक नाइट्रो समूह, तो 4 बना सकते हैं अपने। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिडक्शन करने पर फेनिल हाइड्रोजन देता है, तो स्टेनस क्लोराइड देता है HCl के साथ। 117वां नंबर का क्वेश्चन एसिटिनालाइड का नाइट्रेशन पर मुख्यतः क्या बनता है, पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइड। और आपको जब तक इसको एसिडिक मीडियम में नहीं डालोगे तब तक नाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगी। 118 ए और बी रिएक्शन क्या है, तो ए के सबसे पहले अपन बन जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, फिर उसको अपन एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो बन जाएगा फिनोल। तो पहला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। 119 कैनिजारो रिएक्शन में क्या वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, सीधा सा क्वेश्चन है। 120 नंबर का क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब होती है जब एसिड तथा KH। अब एल्डोल भी पूछ लिया और कैनिजारो दोनों पूछ लिया, नाम रिएक्शन वगैरह। निम्नलिखित कार्बोनेट्स में से अप्रिशिएबल एक्सटेंट तक कीटोइनोल कौन देगा, एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल, एसिटाइल एसिटोफिनोल। 122 नंबर एसीटोन तथा एसिटाल्डिहाइड में विभेद करना, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड में विभेद करना है तो टोलेन रीजन के साथ, सिंपल। 123 नंबर ध्रुवण घूर्णक यौगिक को अध्रुवणक यौगिक से परिवर्तित करने को प्रक्रम को कहते हैं रैसमाइजेशन, सीधा सीधा याद करना है। सुगरिज फलों में उपस्थित फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, इसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, कार्बोकेटाइन, तो फोर्थ ऑप्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। दो समायोज जो एक दूसरे के दर्पण, टू आइसोमर मिरर इमेज ईच अदर, तो क्या हो जाएंगे एनेंशियोमर। 2R 3R टार्ट्रिक एसिड, आपको टार्ट्रिक एसिड आ जाएगा और फिर आपको एस वो R और S कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है आराम से। 128 नंबर क्वेश्चन है पराबैंगनी क्षेत्र में प्रयुक्त शेल बना होता है क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज शेल्स जो होते हैं यूवी रीजन में होते हैं। 120 ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी, सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ताप में 10 डिग्री की वर्धक रासायनिक अभिक्रिया का वेट बढ़ता है क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है था। टोलेन रिएजेंट में सक्रिय स्पीशीज होती है AgNH3 का ट्वाइस। लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या 2, आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। 133 क्वेश्चन है कि निम्न में से सही नाम है, तो ये Z हो गया पहली बात तो, और फिर IPC आपको आती है। 134 है कि इनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो पहला हो जाएगा sp3, तो इससे आपको सीधा sp3 हो जाएगा, बी ऑप्शन, sp2, फिर d2sp3। हाउ मैनी कितने आयन बनेंगे, तो इसमें 3 आयन बनेंगे, ध्यान रखना 2 तो सेल हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स का पूरा खुद का, ऐसे नहीं कि 2 कर दो, सिर्फ 2 सेल आयन। 136 इनमें से कौन सा अकार्बनिक बहुलक नहीं, ब्यूना एस ऑर्गेनिक बहुलक है, बाकी तो माइका सेरेमिक्स नॉन मतलब इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। लकड़ी के परिरक्षण हेतु धातु के कार्ब धातु यौगिक प्रयुक्त होते हैं, स्टेनस SN। जब तत्व 107 को निम्न अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यहाँ M है, आपको ये याद रखना पड़ेगा ये किससे बनाएगा, वैसे 24 Z से पहचान सकते हैं, सिंपल क्रोमियम हो जाएगा। 139 क्वेश्चन है NO2 माइनस में NO बंधों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। 140 एजीनोथर के विलयन में कॉपर मिलाने पर नीला हो जाता है क्योंकि Ag+ आयन का रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। उष्मागतिकीय निम्नलिखित नियमों में से किसी पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करने में, ये थर्ड, पहले इन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सीधा स्टेटमेंट दिया था, और ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट थर्ड लॉ के बारे में इन्होंने दे दिया, तो दोनों लॉ कवर कर लिए हैं। एंट्रोपी का मात्रक होता है कैलोरी मोल पर केल्विन। खून को नुकसान पहुंचाता है आर्सेनिक, ये तो कार्सिनोजेनिक होता है। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसेस है मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस है, वैसे 4-5 होती है, पूरे याद रखना। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कार्बन डाइमोनोक्साइड।
ओजोन डिप्लेशन में नी यूज होती है, CFC सबसे ज़्यादा है। एन पाई स्टार संकरण के अवशोषण का क्षेत्र होता है लगभग 200 नैनोमीटर का, ये आपको याद होना चाहिए, MSc में पढ़ाया जाता है। 147 हाइड्रोजन आबंधित OH समूह IR स्पेक्ट्रम में से विशिष्ट बैंड होता है। ये बोनस गया था, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 148 बेंजेल्डेट का एसिटाल्डेहाइड की तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया से क्या बनता है? थर्ड ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, नाम रिपीट किया है तो। निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में कौन सा द्रुत होगा? टोलुइन का नाइट्रेशन। तो ESR की रेट अभी पहले तो टोलुइन को बना के दे दिया, अब इन्होंने टोलुइन को ऐसे दे दिया थ्योरी में। मतलब 4 क्वेश्चन तो रिपीट ही हुए हैं आपके, मजे ही मजे। ऐसे तो आपको आराम से आप क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। ये रिएक्शन क्या हो रहा है? तो साइक्लिक एडिशन हो रहा है, साइक्लो एडिशन। तो अपन ने सेकेंड ग्रेड का 2011 का कर लिया है, और अब अपन करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड का 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो अपन पहले 2013 कर लेते हैं, उसके बाद 2015 कर लेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड का जो 2013 का क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं अभी। एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला ही क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर +1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो S की तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², ये आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। 2n², और ऑर्बिटल का नंबर n² से दिया जाता है किसी सेल में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दो तत्वों को, दो एलिमेंट दे रखे हैं, इनमें न्यूट्रॉन, तो A-Z से आप न्यूट्रॉन निकाल लेना, फिर उनका रेशियो ले लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा तत्व का विन्यास n-1 D10 NH2 नहीं है? तो ये तो आपको जिंदगी कबाड़ा हो गई, नहीं है। वैसे ओरम होना चाहिए यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, वैसे बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको पता है कि Cl की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सोच कर है, क्योंकि जो स्फेयर है वो चेंज हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक आयन है? तो टाइटेनियम +4 में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IUPAC नाम, तो आपको IUPAC बहुत ईजी से आती है, फोर्थ ऑप्शन आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वैसे जिंक भी नहीं करता, लेकिन जिंक को अपन गिनते नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट में। 10th नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की दूसरी, तीसरी और पहली श्रेणियों में उपस्थित तत्वों के समूह है। तो यूट्रेबियम, टंगस्टन और स्कैंडियम, जैसा जैसे बोला आप इसे मैच करते जाइए। 11 गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, गैडोलियम में D1 होता है, तो ये अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। 4f40 4f7 D1 बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिश मेटल कौन बनाता है? लेंथेनॉइड में भी मेनली सीरियम बनाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनकी जो रेडियस के आयनिक रेडियस, अगर अपन बिना आयन वाली रेडियस देखें तो यूरोपियम की रेडियस लेंथेनम से भी ज़्यादा है, ये एकमात्र एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे तो आयन वाला बनाया हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर दे देना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। +7 नप्पू, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, +7 याद ही रख, मार रट्टा है तुम्हारा। लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मतलब पूरा F2 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट विशिष्ट अभिक्रिया वेग इकाई है, तो आपको ये तो सिंपल ही आता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 + O2 एक्सिस में, जो O2 एक्सिस में होती है, तो इसके जो भी एक्सिस में होता है उसके रेफरेंस में रेट ऑफ जो ऑर्डर होता है वो 0 माना जाता है। 18 क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो हाफ लाइफ इजीली 0.693 अपॉन ये के रख देंगे, आपको TF मिल जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक कीमो अब्जॉर्प्शन के लिए ये रिवर्सेबल नहीं होता है? आंसर यहाँ होना चाहिए रिवर्सेबल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना।
20 नंबर कोलॉइड का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मीटर में दे रखा है 0.15 मोल विलय तथा 0.85 मोल विलायक युक्त एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो शुद्ध विलायक तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन लगा देना, सीधा आंसर आ जाएगा। कौन सा जलीय विलयन कथनांक दर्शाता है, तो ये आई से जिसका जितना ज्यादा आई होगा वो ज्यादा दर्शा देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राउल्ट के विलयन के आइडियल सॉल्यूशन, ये एथेनॉल और एसीटोन तो पॉजिटिव डेविएशन है, आइडियल कहाँ से हुआ। 24 क्वेश्चन है यूनिटलेस मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है क्योंकि ये तो रेशियो ऑफ मोल है। 25 क्वेश्चन है कि बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण बनाता है एक आइडियल सॉल्यूशन, तो राउल्ट के आइडियल और नॉन आइडियल पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 26 क्वेश्चन है कि CO2 तथा कार्बन डाइमोनोक्साइड H2O के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन दे सकता है, तो आपको ये बनाना है, तो आपको सीधा सिर्फ डाटा अरेंज करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन और उसको मैनेज करके आपको सीधा आंसर बी मिल जाएगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर की मापी की उसमें क्या होती है, डेल्टा ई होती है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 28 यदि प्रक्रम स्वतः प्रक्रम तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, अभी अपने जो पिछला पेपर किया था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलते हैं आपको। किसी एक गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाता है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा स्थिर, तो स्पेसिफिक हीट तो डिपेंड ही नहीं करती ना वॉल्यूम पे। तो 30 क्वेश्चन है कि एक पदार्थ की ऊर्ध्व पतन एंथैल्पी होती है ऊर्ध्व हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन है C5H12 के मोनोक्लोरो एल्केन का नंबर 8 होता है, ये आप अलग अलग आइसोमर बना के देख लेना, आंसर आ जाएगा। 32 निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड अधिकतम सुगमता से SN1, तो पहले तो FCl BRI में सबसे ज्यादा CI वाला सबसे ज्यादा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि स्थायित्व, तो पहले तो सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल, सिस और फिर 120, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट के करने पर क्या बनता, तो बनने वाला हाइड्रोकार्बन तो एथेन बनेगा, ये क्वेश्चन अपन ने पिछले पेपर में किया था। एलाइल क्लोराइड इज हाईपेशी नाम आप इजीली कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है कि RS कॉन्फ़िगरेशन, आप पहले RS पता लगा ले और फिर IPC तो आपको आती ही है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है कि मेटल्स मैच है, कंपाउंड दे रखे हैं, तो एसिडिक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक अपना बी हो जाएगा, सॉरी बी सबसे कम हो जाएगा, पहले सबसे ज्यादा सी हो जाएगा, फिर ए, फिर डी और बी, तो बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है एक उत्प्रेरक PDBSO4 उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का बेंजाइल डिहाइड, ये तो अपना हो जाएगा रोसेनमूल रिडक्शन हो जाएगा। एक मिनट, 39 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेस्पॉन्ड फेलिंग रेजेंट, तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है वो निकलता, तो थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो अल्फा रहित एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन अपन ने भी पिछले बार करा था, यौगिक जो हेलोफॉर्म नहीं देगा, हेलोफॉर्म कौन देता है, वह एल्डिहाइड जिसके पास 3 अल्फा हो, वह अल्कोहल जिसके पास 3 बीटा हो। 42 क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 ट्वाइस CHCO का नाम, आप IUPAC नाम और सिंपल नाम जो होते हैं वो आपको आते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरिनेशंस, तो जब भी लाइट आएगी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑर्थो पैरा निर्देशी नहीं है, तो एल्डिहाइड और मेटा निर्देशी है। 45 नेफ्थलीन और बेंजीन में पाई बॉन्ड का नंबर का अनुपात, बेंजीन में 3 और नेफ्थलीन में 5, तो 5/3। 46 फ्रीडेल क्राफ्ट में संबंधित है एसाइलेशन, एल्किलेशन और एसाइलेशन दोनों होते हैं, यहाँ बनेगी अपने गैमेक्सिन बन जाएगी C6H6C6Cl6। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, तो दोनों एरोमेटिक है, दोनों हकल को फॉलो करते हैं और दोनों में कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा है। 49 क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के लिए निम्न में से क्या सही, ASR नहीं, अभिक्रिया सही नहीं है, वो तो ESR देते हैं ना, ये तो गलत बात हो गया, कैसे ES
रक्त के थक्के जमने को नियंत्रित किया जाता है विटामिन की। आपको विटामिन की टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 51 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा pyrimidine बेस नहीं है? तो ये तो प्यूरिन है, ग्वानिन तो प्यूरिन हो गया। 52 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करने पर बनाता है सैकेरिक एसिड। 53 क्वेश्चन है कि एंजाइम्स के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, या तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंसुलिन इनमें से किस प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन? ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन उठ के आता है। असेंशियल अमीनो एसिड तो आपको पता होगा, 10 असेंशियल अमीनो एसिड हैं और इनके आपको ट्रिक्स भी आती होगी। एसीटोन का इनोलिक रूप लगता है, तो आपको जो इनोल बना लेना है उसमें सिग्मा बंद और पाई बंद कैलकुलेट कर लेना है और आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 57 हाइड्रोजन अणु पर संयुक्तता बंद सिद्धांत, तो वीबीटी जो लाया था हाइटलर और लंदन ने लाया था। 58 He+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा स्टार 1 CMOT से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। 59 बॉन्ड लेंथ और स्थायित्व और बॉन्ड ऑर्डर में संबंधित होते हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हेल्टमिनी ऑपरेटर का मान याद होना ही चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। 61 क्वेश्चन है कि FeCO5 और CO2CO5 में EN है। अब ध्यान रखना, अगर ये कोई कंपाउंड बना है तो वो स्टेबल है तो उसका ENA कंप्लीट हो। 36 सी ऑप्शन हो जाएगा। 62 वैसे ENA को निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 62 है कि इसमें इसकी तो ज्योमेट्री बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा आंसर। 63 इनमें से कौन सा बाइडेंटेट है? तो बाइडेंटेट आपको पता ऑक्सलेट है। 64 ये आपको याद होना चाहिए, डेल्टा टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। 65 में यदि कोई श्वेत नीले रंग का, तो विबग्योर से आप बता सकते हैं, विबग्योर ब्रोइजी की बीवी, और जो ऑब्जर्व करता है वो रिफ्लेक्टेड कलर के अपोजिट होता है। 66 लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस का कारण है, लेंथेनॉइड से ल्यूटिशियम तक आयनिक रेडियस घटती है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है? तो लुटीशियम +3 डायमैग्नेटिक हो गया। डायस्मोरियम +3 का रंग है ड्यू टू FF ट्रांजिशन। K2 थोरियम क्लोराइड 6 में एक्टिनोइड आयन बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, तो थोरियम यहाँ पे +4 में है, तो +4 में 90, तो 86 हो जाएगा। इनर्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। साधारणतया एक्टिनोइड समूह के मोलर चुंबकीय सुग्राह्यता का मान लेंथेनॉइड आयनों से होता है, तुलना में होता है लो, निम्नतर। रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय का उदाहरण है, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर होता है। 72 क्वेश्चन अच्छी तरह से बंद किया हुआ एक थर्मल फ्लास्क जिसमें कुछ बर्फ के टुकड़े का उदाहरण है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ के अनुसार एंट्रोपी परिवर्तित होती है। अभिक्रिया 2NO5 4NO2 के लिए क्या साहित्य है? तो इसमें से माइनस का DNO5, तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ अभिक्रिया का रेट N25 पे डिपेंड करता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ये भी गलत। रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी गलत। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया है। 75 का आंसर 75 आर्यनेस इक्वेशन के अनुसार कौन सा गलत है? ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि ये तो ताप पर निर्भर ही नहीं करता। ईंधन सेल की दक्षता ΔG/ΔH/100। डेल्टा जी को माइनस का NEF भी लिख सकते हैं, NFE सेल भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में संबंध है, प्रोपोर्शनल वाला, बी ऑप्शन। कोरोजन का मूल रूप से एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। 79 क्वेश्चन है, ये क्या? ये तो नर्नस इक्वेशन है, जानी मैंने। 80 इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट है H2CO3, बाकी सारे तो स्ट्रॉन्ग है। 81 क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जिस अभिक्रिया से संबंधित है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया जाना है 1 मोल, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कहीं पे 1 मोल नहीं बनाया गया है और कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट सही नहीं दिए गए हैं।
82 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी मानक संभव एंथैल्पी का मान शून्य है? H2 गैस, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में। 83 क्वेश्चन है साधारणतः एक स्वतः परिवर्तित एंट्रोपी परिवर्तन होता है डेल्टा एस पॉजिटिव। 84 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, उबलता हुआ अंडा कठोर हो जाता है, इसमें अव्यवस्था घटती है ना कि बढ़ती है, ये ध्यान रखना। सॉरी अव्यवस्था बढ़ती है। जो एग अपन सोचते हैं ना कि वो तो श्रिंक हो गया, लेकिन उसमें जो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंट्रोपी उसमें बढ़ती है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। 86 क्वेश्चन है, ई और जेड आपको पता है, जेड हो जाएगा दोनों अलग, तो जेड अलग अलग आना तो ई हो जाता है, एक साइड आता है तो जेड हो जाता है। ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, स्थायी स्वरूपों की संख्या 3 हो जाएगी, माफ करना। -70 डिग्री सेल्सियस पर साइक्लोहेक्सेन का NMR देता है 2 संकेत, 2 सिग्नल्स। ये आपको सीधा याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। निम्न में से किस यौगिक में हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले के किसी भी परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है? बेंजल क्लोराइड। आईपीसी नेम, आपको आईपीसी नेम आता है और ये EZ के साथ मिक्स में करा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। केनिज़ेरो रिएक्शन जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं होता है, 91 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है किस नाम से, आपको ये नाम रिएक्शन है आपको याद होनी ही चाहिए, हर बार एक क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन आएगा। फरफ्यूरल का स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से प्राप्त होता है फरफ्यूरल अल्कोहल व सोडियम फ्यूरेट। 94 क्वेश्चन है, इनमें से साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी संरूपण के लिए कौन सा सत्य है? साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होती है वो मोस्ट स्टेबल होता है कॉन्फॉर्मर। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एग्जांपल, ये नाम रिएक्शन है एल्डोन कंडेंसेशन। 96 क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन 1,4 डाई अमीन K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन पे देता है, तो थर्ड ऑप्शन ये बेंजोक्विनोन है, ब्लैक कलर का। केवल किसके द्वारा 1 एमिनो एंथ्राक्विनोन का डाइएज़ोटीकरण किया जा सकता है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको आरपीसी ने ड्रॉप किया था। किसी भी एजो रंग का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति से होता है? एजो समूह और बेंजीन कोले की वजह से। 99 कह रहा है कि बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की बाल्समान अभिक्रिया एक SN1 रिएक्शन है, ये नाम अभिक्रिया जो आपको याद होनी चाहिए थी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन को Zn प्लस NaOH से रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोबेंजोबेंजीन देता है, बी ऑप्शन। 101 नंबर क्वेश्चन है, पॉली टेट्राफ्लूरोइथाइलिन टफ्लॉन पॉलीमर का क्वेश्चन है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, सिप्रोफ्लोरोजिक्लाक्सिन जो है एंटीबायोटिक ड्रग है। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 9166 हेक्सा मिथाइलिन और एडिपिक एसिड है, तो ये बीच में 4 ही है, तो ये गलत हो जाएगा। पॉलीस्टीरीन किस थर्मोप्लास्टिक है? पॉलीस्टाइरीन। न्यूनतम ताप जो कि 0 डिग्री परम ताप कहलाता प्राप्त करना असंभव है, ये एक जो है कि थर्मोडायनेमिक का कौन से लॉ से संबंधित है? इसे आरपीसी ने ड्रॉप किया था। सामान्य चिन्ह परमाणु कक्षक दो तरंगों का संयोजन रेनिफोर्स करते हैं एक दूसरे को, इस वजह से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आयोडीन का टिंचर क्या है? I2 का एल्कोहलिक सॉल्यूशन प्लस NaIn। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस पॉलीमर में फिनिल समूह, तो ब्यूना एस। औसत जो तनाव और चिंता को उपचार, तो ट्रैंकुलाइजर जो होते हैं जो तनाव और चिंता में यूज होता है। 1 क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया जानी जाती है माइकल एडिशन रिएक्शंस, ये आपको नाम अभिक्रिया जो याद रखनी ही पड़ेगी। लैम्डा मैक्सिमम, ये तो आपको याद ही रखना होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आदर्श गैस के लिए जूम थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है म्यू बराबर 0। साइक्लो एडिशन रिएक्शन 2+2 फोटोकेमिकली अनुमत है और 4+2 थर्मली अनुमत है। इनमें से कौन सा अति भारी तत्व के लिए सही है?
तो सुपर हैवी एलिमेंट के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ये ड्रॉप किया गया था। वैसे किस अभिक्रिया डाइस्टेज के रूप में कार्य करता है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना हो जाएगा। H2 और Br2 के मध्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम एफिशिएंसी, ये याद रखने लायक चीज है, 0.01। जिनोन F2 की ज्यामिति होगी, जिनोन F2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वैसे लीनियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल लीनियर होना चाहिए। 119 क्वेश्चन है कि क्या है उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो 55 सिग्मा ट्रॉपिक रेजोनेंट। कोलराउस का लॉ, द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, 121, ये अपने साइकोलॉजी स्टार्ट हो गया फिर से। तो अपन ने अभी तक 2011 का किया, 13 का किया, और अब अपन करने वाले हैं 2015 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मुख्य क्वांटम नंबर n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², ये अभी 2013 में करके आए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक क्वेश्चन रिपीटेड होता ही होता है, ये अभी के अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इनमें से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। L बराबर 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो n इज, तो नंबर ऑफ 4 के लिए ऑर्बिटल, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। Z बराबर 120, ये तो s ब्लॉक का हो जाएगा, L के लिए अर्थ मेटल हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है मेटेलिक करेक्टर्स, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंगुलर नोड नहीं होता, तो 1s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 0 होते हैं। सेवन क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन में COCl3 4NH3 में AgNO3 में 1 मोल डालने पर तब सेकेंडरी वैलेंसी होगी, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, 6 हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नायोबियम, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि आपको कैसे निकालेंगे Mn+2 का, तो Nn+2 अंडर रूट में, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संकुल ज्यामितीय आइसोमेरिज्म शोज नहीं करता, तो निकिल कार्बोनिल नहीं करता। 11 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा बॉन्ड ऑर्डर समान है, NO+ और कार्बन डाइमोनोक्साइड का, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर समान है। NO+ का तो हो जाएगा 14 और 8, तो 3-3 है दोनों का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आर्सेनिक और सिलिकॉन डोपिंग, तो ये N टाइप का बन जाएगा। 13 टर्बियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4f9 6s2 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड में F14 कॉन्फ़िगरेशन है, Yttrium+2 मिस मेटल है। अभी ये कि ये क्वेश्चन अपन पिछले बार करके आए थे, हर मैं तो कहता हूँ कि 20 क्वेश्चन तो मान के चलो रिपीट होते ही होते हैं, ये अभी कभी रिपीट हो गया, लैंथेनॉइड बनाता है। इनमें से कौन सा तत्व है +7, ये भी रिपीट हुआ था नप्पू वाला, +7 यहाँ पर प्लूटोनियम भी था, बस इन्होंने पूछ लिया कौन सा करता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, फोर्थ ऑप्शन। तो आपको आप PYQ कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सीरियम+4 हो जाएगा, +3 में आना चाहेगा क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये है कि A और B के मान को दुगना करने पर तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम बढ़ जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के T और Ln R और T के मध्य स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का 99.9%, ये T हाफ का 10 टाइम्स होता है, ये याद रख लो। कीमो अब्जॉर्प्शन, ये निम्न ताप सहायक होता है, लो टेम्परेचर, ये तो गलत बात है, हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। यहाँ पे ये आयोनाइजेशन आइसोमर दिखा रहा है 22 क्वेश्चन में। 23 क्वेश्चन में ऑयल वाटर इमल्शंस के लिए पाइसिंग एज इमल्सिफाइंग एजेंट जो होगा वो हो जाएगा नेचुरल और सिंथेटिक सॉल्ट। 24 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आकार लगभग समान नहीं है। जो स्कैंडियम वाले हैं वो स्कैंडियम वाले सीरीज के हैं, फर्स्ट स्कूटम स्कैंडियम यूट्रियम वाले, उनको छोड़ के बाकी सब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा।
25 क्वेश्चन है कि हेनरी कांस्टेंट के H बराबर पी एक्स लगा देना फॉर्मूला, फर्स्ट ऑप्शन सीधा आंसर आ जाएगा। 26 क्वेश्चन है कौन सी सांद्रता इकाई तापमान, तो जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जैसे मोलरिटी, थर्ड ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब पर एथेनॉल जल के एजोट्रोपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ये सीधा याद रखना पड़ेगा। KCl के 50% विभाजन के लिए वॉन्ट ऑफ, तो वॉन्ट ऑफ डेढ़ हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाइए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF की यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, सीधा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन पॉलीमरों का अन्य पॉलीमरों के मोलिकुलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रचलित विधि ऑस्मोटिक टेस्ट। ये 3 बार रिपीट हो चुका है फर्स्ट ग्रेड में ही, तो आपके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 atm दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापी रूप से प्रसारित, तो आइसो तो माइनस का 2.303 लॉग V2/V1, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 32 में एंट्रोपी परिवर्तन बताइए, गैस हो रही तो बढ़ रही है। 33 नंबर क्वेश्चन है पैरामीटर, ये कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हीट कैपेसिटी और वर्क जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। 34 क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब एवं सतह पर एक मोल द्रव वाष्प में परिवर्तित करने पर एंथैल्पी, तो एंट्रोपी परिवर्तन बताई है, तो ये तो सीधा आंसर हो जाएगा आपको डेल्टा Q/T, सेकेंड ऑप्शन। स्थिर दाब ताप पर स्पॉन्टेनियस डेल्टा G नेगेटिव होता है। जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन को इलेक्ट्रोलाइटिक किया जाता है तो कौन सी कैथोड पे बनती है H2, एनोड पे बनती है CO2 और सॉल्यूशन में बना रहता है NaH। CH3 CH2 CH3 ये रिएक्शन है Cr2O3 के साथ, तो C6H6 बनता है। एरोमेटाइजेशन, इनमें से किस एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से मेथेनॉल व प्रोपेन 2 ओन प्राप्त होता है, मेथेनॉल व प्रोपेन 2, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपना। 39 क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन में SN2 की रिएक्शन की रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराए तो बीच में जो बनेगा उसमें जितने ज़्यादा अल्फा है स्टेबल एल्कीन बनानी है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को जाना जाता है, ये इटार्ड रिएक्शन है, सीधी सीधी नाम रिएक्शन है। अधोलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, तो 2-मेथिल, ये आपको एल्डोन कंडेंसेशन करवाना है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से देख लेना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और नहीं बनेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड ब्राउन प्रोपर्टी नहीं देता, ये क्वेश्चन अभी पहली बार करा था, बस रिपीट हो रहा है। C6H5CHO। 44 क्वेश्चन कह रहे हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं देगा, बाकी सब में 3-3 अल्फा है। 45 क्वेश्चन है हाल्ड वेलायर जेलेंस्की रिएक्शन, सीधी सीधी नाम अभिक्रिया। HN के एडिशन से कार्बोनिल यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में भी सबसे कम प्लस आई वाला, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन से एरोमेटिक नहीं है, थर्ड ऑप्शन, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। निम्न में से नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की प्रक्रिया में नाइट्रिक एसिड की भांति कार्य, ये बेस होता है, कॉन्जुगेटेड बेस की तरह वर्क करता है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में एरेनियम आयन होता है, एक कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 नहीं होता है, केवल एक ही कार्बन परमाणु होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की बेंजीन और Cl2 की अभिक्रिया से गैमेक्सिन बनता, तो पहले इन्होंने गैमेक्सिन बनाया, अब इसी रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, ये एडिशन रिएक्शन है ये, तो जो पीओएचएस होते हैं उनका एनालिसिस कर लो, उसके बारे में पता कर लो और उसी से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है और HNO3 से रिएक्शन करने पर सैकेरिक एसिड बनता है। 5 विटामिन की कमी से आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि होने, मांसपेशियों की कमजोरी होती है, तो विटामिन ई, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठा के रखी है। विच इज नॉट असेंशियल अमीनो एसिड्स, पहले भी आया, हर बार यही क्वेश्चन आ रहा, तो 10 अमीनो एसिड की याद कर लो ट्रिक से और फिर आंसर आ जाएगा।
डीएनए अणु में शुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। प्रोटीन की कौन सी संरचना अमीनो एसिड का विशिष्ट अणु प्राइमरी स्ट्रक्चर। 3 दिशाओं XYZ में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये MSc में पढ़ाया जाता है वैसे। कौन सा गुण श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए सही हल नहीं है, साई के 3 मान होने चाहिए। सामान्य नियमानुसार यदि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल्स में एक एकांकी युग्म होता है तो वे किस तरह से इक्विटोरियल पोजीशन गेन करना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हो गया था। तो अपन आगे कर रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन। अणु की आकृति किससे निर्धारित नहीं होती, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता अणु की आकृति में। 61 नंबर क्वेश्चन में निम्न से कौन सा सुमेलित है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना सुमेलित हो जाएगा। O3 की बीट बॉन्ड ऐसा होता है और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। 62 संक्रमण धातु संकुलों के लिए VBT ने क्या कहा था, VBT के अनुसार संकुलों की आकृति और स्थायित्व को निर्धारित कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु आयन के 6D6 में हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड में, तो आपको CFE से कैलकुलेट करना था -4 T2G प्लस 6 EG 0.6 EG। तो 6 सिग्मा डोनर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हेलाइड ऐसा होता है, और हेलाइड में भी फ्लोरीन जरूरत, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न से किस कारक पर डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का डिपेंड करता है, तो लिगेंड की नेचर पर, धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर, और धातु के प्रथम सेकेंड और टर्शियरी सीरीज पे, क्योंकि 5D की सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल आकृति में महत्वपूर्ण विकृति का कारण EG कक्षकों का असममित भराव, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के D6 का प्रबल लिगेंड क्षेत्र में आपको बताना है, तो D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो कोई अनपेयर नहीं बचेगा, तो जीरो आ जाएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनॉइड के चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L का एक साथ जोड़ने पर नई क्वांटम J, तो J बराबर क्या होता है L-S, एक फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 69 तो यूरोपियम +3 का जो होता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है, 0 आंसर। 70 सीरियम +3 और यूट्रियम +3 यूवी रीजन में प्रबल एब्जॉर्प्शन यूज करते थे, बिकॉज इन आयनों के इलेक्ट्रॉन का उन्नयन अन्य आयनों से तुलना में कठिन है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी सीरियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। और 72 नंबर जो है थोरियम नाइट्रेट 6 कॉम्प्लेक्स है इसका, यह है आइसोसेकेड्रल, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 73 ऑर्गेनिक विलायक बुलेविक की साइन का बीटा डाइकीटोन संकुल NMR स्पेक्ट्रोमेट्री में रिएजेंट यूज होता है, तो ये Pr+3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्रोमीथियम 74 जो उच्च दाब पर फोस्फेन तप्त टंगस्टन पर उत्प्रेरक विघटन, ये 0 ऑर्डर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई डिपेंडेंट नहीं है। एक प्रारंभिक अभिक्रिया 2A बराबर उत्पाद के वेग नियम का समाकलित, तो समाकलित रूप क्या है 1, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 76 सफल संगठन का पहलू है, और किसी भी सक्सेसफुल कोलेजन के लिए तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। निम्न से किस पदार्थ की मानक मोलर विचलन एंथैल्पी 0 नहीं है, तो हीरे की नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो एलिमेंटल फॉर्म होती है वो ग्रेफाइट होती है। 78 वेग कांस्टेंट PA e⁻e/RT में P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सॉरी प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं, स्टेरिक फैक्टर, इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। 0.25 मोलर K2SO4 की आयनन सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ बतानी, स्ट्रेंथ बराबर मोलर रेट इंटू मोलिकुलर वेट कर देना, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अंशकार इक्वेशन में प्रथम और द्वितीय पद का क्रमशः माप है, विद्युत कण संचलन प्रभाव और असम्मिति प्रभाव, इसका माप दिया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक डबली आयनाइज एक डी के संयोजी विद्युत अपघटन के लिए माइनस स्लोप, तो स्लोप जो देता है तो इसका 2 × 0.50 ने याद रखने वाली बात है। 82 नंबर क्वेश्चन जो है, एक अभिक्रिया निम्न वेग नियम का पालन करती है, तो ये अपने को कंसंट्रेशन रखेंगे, तो अपने को इसकी जो है ना अपीयरेंस रिएक्शन की जो रेट आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर आएगी, कंसंट्रेशन रखिए, आंसर आ जाएगा। पीएच निकालेंगे, सीधी कंसंट्रेशन पीएच बराबर माइनस log H बाय log लीजिए, आंसर आ जाएगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि E0 सेल की वैल्यू आपको सिंपल गन से पता है, एनोड माइनस कैथोड कीजिए, आंसर आ जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंथैल्पी, तो अपने को क्या करना है कि अपने को इक्वेशन ऐसी बनानी है
टारगेट रिएक्शन क्या है, नीचे वाले ऐसे सेट करो डाटा में, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस रिएक्शन मतलब इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस कहते हैं। और जो ये 87 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि डब्ल्यू रिवर्सेबल बराबर डेल्टा ए। इसमें ए का मतलब क्या है, ए क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। 87 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर में क्या है, एंट्रोपी, इनमें से कौन सा आदर्श गैस के लिए समदाबी एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन कौन देता है, सीपी। समदाबी तो सीवी नहीं होगा, तो Ln T2/T1, ध्यान रखना T2/T1 होता है, ना कि T1/T2। HCl तथा NH4OH की उदासीन, ये तो वीक एसिड तो 57 से -57.32 से कम ही होना चाहिए, तो -5.34 हो जाएगा। 90 एन ब्यूटेन के दो जो गाउच होता है, 2 गाउच कन्फर्मर्स क्या होता है, एनेंशियोमर्स होता है। 91 अधिकतर एथेन अणु स्वाभाविक रूप से किस स्वरूपण में पाए जाते हैं, स्टैगर्ड, क्योंकि स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल है। इसका विन्यास ई में क्या होता है कि भाई देख लो दोनों एक साइड अलग अलग हैं, तो ई हो जाएगा। ईजेड नोमेनक्लेचर आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, इजीली आ जाएगा आपको। इनमें से किस समावयव को एकल आबंध घूर्णन से एक रोटोमर्स होते हैं, कॉन्फर्मर्स। साइक्लोहेक्सेन के निम्न से स्वरूप की उच्चतम ऊर्जा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा कम स्टेबल है, तो हाफ शेयर के लिए होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य उत्पाद हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी वाली रिएक्शन है ये, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सीधा। 96 नंबर क्वेश्चन है, सी क्या बनेगा, तो पहला रिएक्शन करवा के जिंक से, तो इसने यहाँ पहले तो वो बना दिया और फिर इनका सीरियम 2 से बना के, बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी किस अभिक्रिया का अनुप्रयोग किया जाएगा, तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन इस रिएक्शन को मैच नहीं कर रहा है, नहीं केनिजारो है, नहीं एल्डोल है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसे आरकेसी के द्वारा ड्रॉप किया गया। 98 नंबर इनमें से कौन सा उत्पाद फर्फ्यूराइल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिडेट की उपस्थिति में कंडेंसेशन, तो फर्फ्यूराइल एक्रेलिक एसिड, ये याद रखने वाली बात है। 99 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया एक डिस्प्रोपोर्शनेशन है, केनिजारो रिएक्शन, याद रखना केनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की तरह, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन एक साथ हो रहा है। उपरोक्त में किसका अनुप्रयोग है, बेंजाइन कंडेंसेशन का, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 101 नंबर है, डाइएजोनियम सॉल्ट की फिनॉल में एरोमेटिक के साथ करना इलेक्ट्रो ईएसआर का फॉलो करती है, जो डाइज बनती है ना, वो ईएसआर होती है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास ये है, एक है, तो आप अभिक्रिया में ए क्या बनेगा, ए अपना बन जाएगा बाइफिनाइल बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 103 नंबर, नाइट्रोबेंजीन को उदासीन, तो नाइट्रोबेंजीन को यशोधूल यानी जिंक करने के साथ क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोक्सिनोमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन की, याद रखिएगा। जब एरिल हैलाइड को द्रव अमोनिया में बहुत प्रबल क्षारकीय एमाइड से रिएक्शन करवाया जाता है, तो जो बनता है बेंजाइन बनती है। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, ध्यान रखिए ये बनती है। 105 नंबर है कि उत्पाद ए व बी, ए क्या हो जाएगा जिससे ये बना है, तो ए हो जाएगा 3 नाइट्रो पैराटोलुडीन और 5 नाइट्रो ऑर्थोटोलुडीन, टोलुडीन में, तो ओके। 106 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिक्रिया का बहुलकन का एग्जाम्पल है, तो पॉलीमेथिल मेथिल एक्रिलेट, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 107 में कौन सा कथन उपसंहरण संयोजन बहुलकन के लिए सही नहीं है, इसमें त्रिविम रासायनिक नियंत्रण नहीं है, तो त्रिविम रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि तो गलत बात हो गया। 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रतिजनन क्षमता का उदाहरण है, नॉरएथिनड्रोन, याद रखिए ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है। 109 में कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी मोस्ट ऑफ द ब्रॉड होते हैं। इनमें से कौन एंटी हिस्टामिन, सेल्डेन, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में साफ साफ मिल जाएगी। BH3 की बिंदु स्वयं समिति है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आर किसी ने से ड्रॉप किया है। इनमें से कौन सा कथन एन ब्यूटिल लिथियम के लिए सही है, सही नहीं है, ये ठोस हेक्सामेरिक है, जबकि ये हेक्सामेरिक नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 113 में है कि बेरिलियम को त्वरित से बमबारी करने पर अति भारी तत्व बनता है, तो जो बनता है अनिल सिबो, अनिल क्या बन रहा है, अनिल हेक्सियम एन यूएनएस बनता है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 114 एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता K/K' प्लस Kb इससे दी जाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा सीधा आंसर।
115 प्रबल वैद्युत अपघट्य NaOH NaCl BeCl2 की सीमांत मोलर चालकता है क्रमशः। तो BaH2 का, तो BH2 के लिए क्या करेंगे आप, Ba और NaOH के जोड़ देंगे और NaCl से माइनस करवा देंगे, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा कथन जूल थॉमसन के लिए सही नहीं है? ये एक सम एंथैल्पी नहीं है, जबकि जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो एडियाबेटिक भी है, सम एंथैल्पी भी है, और 4 ऑप्शन सही है, जो कि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना। 197 में से SN1 के लिए सही है। SN1 में क्या होता है? प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन इनटू इंटीमेट आयन पेयर बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 118 क्या है कि उत्पाद ए क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा अपना एस्टर, बी ऑप्शन में। ट्रांस द थर्मल साइक्लाइजेशन ट्रांस 2 4 हेक्साडाइन गिव्स केवल ट्रांस 3 4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन देगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा कथन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम के लिए सही है? तो 6 मेथिल प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन उच्च क्षेत्र में आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अपन ने सभी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी PYQs विगत सालों में पूछे गए थे, तो उनको अपन ने पूरा किया है। और इसी के साथ अब अगला वीडियो जो होगा सेकंड ग्रेड के PYQs पे बेस्ड होगा। मोस्ट ऑफ द PYQ ही आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते दिखेंगे आपको। तो जो 10,000 की सीरीज है उसमें अपना ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।